नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है होलोग्राम द्वारा प्रतिबिंब का पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है। होलोग्राफी पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हम बना चुके हैं। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करें और राइट साइड में ऊपर की तरफ आई बटन आपको मिलेगा, उस पर आप टैप करेंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है प्रीवियस पार्ट जो आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपके पास पहले से एक तैयार होता है होलोग्राम। उस होलोग्राम पे जब आप लेजर बीम को इंसिडेंट करते हैं तो उसके सामने उसकी जो रियल इमेज है वो आती है। उसके साथ साथ इस रियल इमेज से इसकी दूसरी तरफ इसकी एक इमेजिनरी इमेज यानी काल्पनिक प्रतिबिंब और बनता है। यानी प्रतिबिंब का ही दोबारा से एक प्रतिबिंब बनाना ही क्या कहलाता है? होलोग्राम से प्रतिबिंब का पुनर्निर्माण कहलाता है। इसको हम अपनी आंख की सहायता से देख सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रतिबिंब अपने को दिखाई देंगे। जिस प्रकार से हम टीवी चैनल्स के अंदर देखते हैं, किसी फिल्मों में देखते हैं कि एक बॉडी के कई सारे प्रतिरूप बना दिए जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में बना दिए जाते हैं। ये सब होलोग्राफी के द्वारा होता है, होलोग्राम की सहायता से होता है। अब हम बात करेंगे ये जो होलोग्राम हमने बनाया है, इस होलोग्राम का एक उपयोग और है। जैसे जो हम बुक्स खरीदते हैं, उस बुक्स के अंदर होलोग्राम लगा हुआ हमको चमकीला सा एक स्टार टाइप का या एक लेबल लगा हुआ मिलता है। जिससे क्या होता है कि उस होलोग्राम को जब हम अपने मोबाइल से या किसी डिवाइस से कैप्चर करते हैं तो जो कंपनी है जिसने उस बुक को या जिस चीज पर भी होलोग्राम लगा है उसको बनाया है, तो उसका रियल जो डिटेल्स है वो आ जाती हैं। इससे क्या होता है कि अगर कोई फेक या डुप्लीकेट बनाने वाली कंपनी जो है उसी चीज की सेम कॉपी अगर बनाती है तो उसके पास वो होलोग्राम नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से उस जो नकल है उसको आप रोक सकते हैं, उस नकल को आप पकड़ सकते हैं। तो होलोग्राम का ये भी उपयोग है हमारे यहाँ। तो अब हम बात करें कि जो होलोग्राम उसकी क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या विशेषताएं इस होलोग्राम में होती हैं। तो अब है हमारे पास होलोग्राम की विशेषताएं क्या होती हैं, प्रॉपर्टी क्या होती हैं। नंबर 1 कि यदि होलोग्राम के टुकड़े हो जाएं तो क्या होगा। देखिए, जब होलोग्राम बनाया जाता है तो जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसके प्रत्येक बिंदु से लेजर जो प्रकाश किरणें जो हैं वो परावर्तित होकर और संपूर्ण होलोग्राम पे गिरती हैं। तो इससे क्या होता है कि होलोग्राम का जो प्रत्येक भाग जो है वो संपूर्ण वस्तु से जो परावर्तित किरणों को प्राप्त करता है। इस कारण यदि आप होलोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में भी अगर आप तोड़ दें तो प्रत्येक टुकड़े से भी वस्तु का एक 3D इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सूचना तो नष्ट नहीं होती, आप प्रत्येक छोटे टुकड़े से भी 3D इमेज देख सकते हैं, लेकिन टुकड़े करने पर होलोग्राफी की जो विभेदनशीलता जो है वो थोड़ी सी घट जाती है। नंबर 2 पॉइंट कि एक ही प्लेट पर होलोग्राम बनते हैं। कि जब आप कई वस्तुओं की होलोग्राम एक ही फोटोग्राफिक प्लेट पर बना सकते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के अलग अलग वस्तुओं के प्रतिबिंब जो हैं वो अलग अलग देख सकते हैं। ये एक दूसरी विशेषता है जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। विशेषता नंबर है 3, यह धनात्मक प्रतिरूप होता है, पॉजिटिव इमेज देता है। जब हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है वो उससे हमें एक नेगेटिव इमेज प्राप्त होती है, ऋणात्मक प्रतिरूप प्राप्त होता है जो 2D होता है, लेकिन होलोग्राम से हमें एक धनात्मक प्रतिरूप प्राप्त होता है। नंबर 4, यह 3D होता है। यानी जब आप होलोग्राम से प्राप्त जो प्रतिबिंब आपका है वो प्रतिबिंब फोटोग्राफी से अलग होता है, क्योंकि फोटोग्राफी में 2D इमेज बनती है, होलोग्राफी में 3D इमेज बनती है। तो 2D फोटोग्राफी के अंदर तो क्या होता है कि जो देखने वाला है वो चित्र को केवल एक स्थान से और एक कोण से ही देख सकता है, लेकिन होलोग्राफी में आप चित्र को, जो आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज जो बन रही है, उसको सभी कोणों से आप त्रिविमीय रूप से आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी, मुख्यतः 4 हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, कि होलोग्राफी जो है उसके उपयोग क्या क्या होते हैं। नंबर 1 उपयोग है होलोग्राफीय व्यतिकरण मापी।
तो इसमें क्या होता है कि होलोग्राफी का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो प्रतिबल, विकृति, पृष्ठ अपरूपण आदि की जांच करना होता है। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु है उसकी प्रारंभिक अवस्था में और उसको भारित करने के बाद एक ही प्लेट पर होलोग्राम का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब होलोग्राम का प्रतिबिंब आप दोबारा से प्राप्त करेंगे तो दोनों प्रतिबिंबों में एक साथ आप अगर प्रेक्षण करते हैं तो उनमें व्यतिकरण होगा। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि जो अपरूपण है उस कंडीशन में फ्रिंजें प्राप्त होंगी आपको। यानी अभी हमने इससे जस्ट पीछे वीडियो में हमने शुरू में बात की थी कि एक होलोग्राम से एक प्रतिबिंब से दूसरे प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है। तो जब इन दोनों प्रतिबिंब को आप देखेंगे तो उनमें आपको फ्रिंजें दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि व्यतिकरण हो जाता है आपस में। दूसरा पॉइंट जो है वो है होलोग्राफी सूक्ष्मदर्शिकी यानी होलोग्राफिक माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि जो सामान्य माइक्रोस्कोपी है आपकी उसके सापेक्ष आपका होलोग्राफिक जो माइक्रोस्कोपिक है सूक्ष्मदर्शिकी है उसमें जो एरिया है, फील्ड है, उसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें आपको एक जगह पे फोकसन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फोकसित करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और दोबारा से जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें आप अपनी इच्छा के हिसाब से उसका पूर्ण अध्ययन आप गहराई से कर सकते हैं। नंबर 3 पे है आपका है सूचना संग्रहण। होलोग्राम के द्वारा आप किसी भी सूचना का संग्रहण जो है वो एक वास्तविक प्रतिबिंबों के सापेक्ष अधिक सरल तरीके से होता है। इन सूचनाओं को आप बड़ी आसानी से दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जो आप माइक्रो फिल्म बनाएंगे, बिल्कुल छोटी सी फिल्म होती है, माइक्रो यानी 10⁻⁹ को आप कहते हैं माइक्रो, सॉरी 10⁻⁶ को आप माइक्रो कहते हैं, यानी काफी छोटी साइज जो है फिल्म की। उस पर जब आप संग्रहण करते हैं तो उसमें आपको फोकसन की कमी और संदूषण से जो त्रुटियां प्राप्त होती हैं उनकी संभावनाएं रहती हैं। लेकिन जब आप होलोग्राफी में फोटोग्राफिक प्लेट या इस प्लेट को एक दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं जिसे कहते हैं लिथियम नियोबेट LiNbO3, ये इसकी एक प्लेट होती है। इस पे आप जो सूचना को संग्रहण करेंगे उसमें त्रुटि की संभावना नहीं होगी। तो होलोग्राम को अब अगर आप काटें और अगर वो टूट जाए तो सूचना जो है वो नष्ट नहीं होगी, वो सूचना प्रत्येक भाग में पूर्ण रूप से स्टोर होगी। तो ये थी सूचना संग्रहण। नंबर 4 में आपके पास है ध्वनिक होलोग्राफी, यानी ध्वनि से संबंधित होलोग्राफी जो है वो किस प्रकार से होती है। कि सामान्य तौर पे हम क्या देखते हैं कि जो आपकी ध्वनियों के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण हमें प्रेक्षित नहीं होता, अगर हम ध्वनि ऊर्जा का प्रयोग करें तो हमें कोई प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा, लेकिन होलोग्राफी में ये संभव है। होलोग्राफी में ध्वनि के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण संभव है, क्योंकि होलोग्राफी में फोकसन के लिए आपको लेंसों की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर हम एक प्रतिबिंब निर्माण चाहते हैं तो हम लाइट्स का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें एक लेंस की आवश्यकता होगी, लेकिन होलोग्राफी में लेंस की आवश्यकता नहीं होती। अल्ट्रासाउंड जो होती हैं, वेव्स, पराध्वनिक तरंगें जो होते हैं, उनके उपयोग से आप ध्वनिक होलोग्राफी में इमेज बना सकते हैं ध्वनि की सहायता से। 5 नंबर जो आपका पॉइंट है उसे कहते हैं आप प्रतिरूप अभिज्ञान, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। होलोग्राफी के जो अनुप्रयोग है उसमें से व्यापारिक दृष्टि से देखें तो ये प्रतिरूप अभिज्ञान जो इसकी अनुप्रयोग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही है जो मैंने आपको बताया था कि बुक्स वगैरह पे अगर होलोग्राम लगाते हैं, किसी ऐसी ऑब्जेक्ट पे कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उस पे होलोग्राम लगा देती है ताकि इसका कोई दूसरा व्यक्ति या संस्था जो है नकल न कर सके। उस होलोग्राम में उस कंपनी से संबंधित सारी जानकारियां जो स्टोर होती हैं। होलोग्राफी में जो किसी भी वस्तु या पुस्तक आदि की नकल रोकने के लिए आप इस तकनीक का प्रयोग करेंगे। कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपना जो एक स्पेशल होलोग्राम बना के उस वस्तु पे लगा देती है जो आपको उसका प्रोडक्ट है, और इसको अगर हम अपने मोबाइल से किसी स्कैनर से स्कैन करते हैं तो कंपनी का अपना विशिष्ट लोगो प्राप्त होता है। तो अगर ये होलोग्राम कोई नकली होगा, दूसरा जो कॉपी करने वाला है, तो अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो उसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ एक चमकीला धब्बा ही दिखाई देता है। तो ये सब चीजें नकल रोकने के लिए भी प्रयोग में ली जाती हैं। तो ये थी हमारी होलोग्राफी। तो हमारे लेजर जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मुख्य मुख्य टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं।
तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे ज़्यादातर जो व्यूवर्स जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बिना सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते हैं। देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा तो कहना यही है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इसका लाभ आप ले रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने में ज़्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए।